Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to do the exercise of our poem No. तो हम लास्ट वीडियो के अंदर वर्ड्स मीनिंग और पोएम को अच्छे से समझ चुके हैं. आई होप आप लोगों ने अभी तक का काम अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लिया होगा. तो नाउ लेट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 15. Here we have exercises. First one is A. Understanding the poem. Question 1 is answer the following questions. तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट C से. Which words in the poem tell us about the following? Times of day, roads, motion or interaction, weather conditions or geographical features, living creatures and plants. Make your own list, then find out from the others in class whether they have more items. Which one did you leave out? अच्छा, तो अब ये करना है. क्लास के अंदर तो हम इस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 5 चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारे पास कुछ जैसे रोड्स के बारे में, टाइम ऑफ डे के बारे में, मोशन, इंटरेक्शन, वेदर कंडीशन, लिविंग क्रिएचर्स के बारे में हमारे पास पोएम के अंदर बताया गया है किन वर्ड्स के ज़रिए. तो हमें वो वर्ड्स लिखने हैं. तो ये आपके पास आंसर है. टाइम ऑफ डे, मॉर्न, नून, डॉन, डस्क, प्रॉपर टाइम, आफ्टरनून. रोड्स, रोड, स्ट्रीट, द अदर साइड द वे. रो, क्रीसेंस, वे, रिंग. मोशन और इंटरेक्शन, इंडिकेशंस, रिकॉग्निशंस, कर्टेसीज, शोइंग, नोइंग, ट्रैवलिंग, लोकोमोशन, इंक्लिंग, notion, go, mail, post, news, cheerfulness, helpful, ease, comfortable, feel. Weather conditions or geographical features: sun, moon, sky, earthy view, land, ocean, coast, park, warmth, shade, shine. Living creatures and plants: people, company, nobility, member, butterflies, bees, fruits, flowers, leaves and birds. अब चलते हैं हम डी स्किप करके ई की तरफ. डू यू थिंक द पोइट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? वाई? जैसा कि मैंने आप लोग को अबाउट दी पोइट के अंदर बताया था कि थॉमस हुड जो है वो हमारे पास एक कॉमिक पोइट है, मतलब फ़नी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन उनकी जो ये वाली पोएम है वो थोड़ी सी सीरियस है. ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है इस पोएम को पढ़ने के बाद कि उनके पास, पोइट के पास जो है वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, और ऐसा क्यों है? Although the poem is full of negative statements, the poet still manages to make it sound fairly cheerful. The rhyming couplets, the use of same words to start each line, and the pace at which the poem moves all help to make it cheerful. The last line shows he has humor. अब वो क्या कह रहे हैं हमारे पास कि जो पोएम है वो फुल ऑफ नेगेटिव, यानी कि हर चीज़ के ऊपर नो नो का स्टार्ट है, लेकिन क्या चीज़ है कि मतलब काफ़ी सैडनिंग सी पोएम है, लेकिन फिर भी पोइट ने इसको इस तरह से मैनेज किया कि वो चेयरफुल, यानी कि हंसती हुई, थोड़ी मतलब लाइवली सी एक पोएम उन्होंने लिखने की कोशिश करी है. उन्होंने राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल करे, उन्होंने सेम वर्ड्स को हर लाइन में यूज़ किया ताकि जो है वो कुछ थोड़ा कॉमिक आ जाए उसके अंदर, कुछ उसके अंदर जो है वो एनर्जी आ जाए. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. अब क्या है जी कि हम ए और बी स्किप करके डायरेक्ट सी पर जाएंगे. व्हाट डज द रिंग रेफर टू? पोएम के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ था रिंग, तो पूछेंगे रिंग से क्या मतलब था. द रिंग इज़ अ सर्कुलर कोर्स इन हाइड पार्क इन लंदन यूज फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग. मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की ड्यूरिंग में बताया था कि रिंग जो है एक सर्कुलर कोर्स है लंदन के अंदर मौजूद एक हाइड पार्क का, जहाँ पर जो है वो लोग राइडिंग और ड्राइविंग कर रहे होते हैं. डी, कॉमेंट ऑन द फ्रेज नो आफ्टरनून जेंटिलिटी. वो कह रहे हैं कि नो आफ्टरनून जेंटिलिटी से क्या मुराद है. अब इसको अपने हिसाब से जो है वो एक्सप्लेन करें. Gentility refers to people who are courteous and well-mannered and who also belong to the upper classes. When out walking, such people would greet each other. This is not evident at this time because it is November and very cold, so nobody is out walking and greeting or talking to each other. वो क्या कह रहे हैं, जेंटिलिटी का क्या मतलब है कि अपर क्लास के लोग जो होते हैं वो बाहर निकल कर वॉक के लिए जाते हैं और तमाम लोगों से मिलते हैं एक अच्छे से मैनर के अंदर, एक बहुत स्वीट से जेस्चर होता है ये. अब वो क्या मसला है कि जो जेंटिलिटी थी हमारे पास, आफ्टरनून जेंटिलिटी, वो अब इस नवंबर के सीज़न के अंदर नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि बाहर इतनी ठंड और सब कुछ है कि कोई बाहर ही नहीं जा पा रहा, तो वो जेंटिलिटी भी नहीं हमें देखने को मिल रही है. अब पेज नंबर 16 पर आ जाते हैं. एक्सरसाइज बी हमारी. क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मे बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे. अब उन्होंने हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं उन वर्ड्स की जो हमारे पास पोएम के अंदर यूज़ हुए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, sun. The earth's only natural satellite, moon. Appropriate or correct, proper. The first appearance of light in the sky as the sun rises at the beginning of the day, dawn. Signs or signals, indication, well known, commonly seen or heard, easily recognized, familiar. Recognition, the perception that somebody has been seen before and is known. Recognition,
a vague idea or suspicion about a fact, person or event. Inkling, contented or and relaxed, comfortable, limb locomotion. An insect of the order Lepidoptera. Butterfly, heat, affection, friendliness, warmth. अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन और समरी की तरफ. This poem is written by Thomas Hood. He was known in his lifetime for his comic verse, but it is his more serious poetry that is remembered today. अब वो क्या कह रहे हैं कि पोएम जो है रिटन बाय थॉमस हुड. हमारे जो पोइट हैं वो कौन है? थॉमस हुड. और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर कैसी पोएम्स लिखी हैं? कॉमिक. लेकिन जो ये वाली हम जो नो पढ़ी है हमने, वो थोड़ी सीरियस पोइट्री है, जो कि आज तक लोग जो है वो उसको याद रखते हैं. Summary. The poem describes a month, November, in late autumn, a typical British or Western season, just before winter sets in. In this poem, there are a lot of negatives indicated by no. The poet describes this season as being one without warmth or cheerfulness. There are no leaves on the trees and the animals have migrated or gone into hibernation. In this situation, life becomes very difficult as everything stops. Silvery snow covering everything and temporarily suspends all human activities. People do not go out as much because of the cold. However, he does this in a cheerful way, so the poem is not depressing or sad. अब वो क्या कह रहे हैं कि इस पोएम के अंदर जो है वो हमारा एक मंथ डिस्क्राइब हुआ है, नवंबर, जो कि लेट ऑटम होता है. और ये जो है एक टिपिकल जो है वो ब्रिटिश और वेस्टर्न सीज़न होता है, बिल्कुल विंटर से पहले. जब विंटर आने वाला होता है उससे बिल्कुल पहले जो है एक लेट ऑटम का सीज़न होता है नवंबर के अंदर. अब वो क्या कह रहे हैं कि इस पोएम के अंदर उन्होंने बहुत सारे नो को इस्तेमाल किया है, वर्ड नो नो नो. और पोइट ने क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि जब नवंबर का सीज़न आता है तो कोई वार्मथ नहीं होती, कोई खुशियाँ नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि ना ही कोई पत्ते होते हैं दरख्तों पर, और जो परिंदे होते हैं वो सब जो है वो हाइबरनेशन यानी कि एक जगह अपने घरों में जाके बंद हो जाते हैं सर्दी की वजह से. इस सिचुएशन के अंदर जब वो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते, हर तरफ जो है वो स्नो होती है और मतलब रोड्स रोड्स का रास्ता नहीं पता चल रहा होता, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा था. हमारी रूफ टॉप्स तक जो है वो स्नो से कवर्ड होती हैं और हम लोग जो है वो बहुत मुश्किल से जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. लोग बाहर भी नहीं जा पाते हैं. उसके बाद क्या है, मतलब ये जो पूरी बात थी बहुत काफ़ी सैडनिंग सी थी, डिप्रेसिंग सी थी, लेकिन पोइट ने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि बहुत चेयरफुल अंदाज़ है कि कोई पढ़ के जो है वो इतना ज़्यादा उससे डिप्रेस्ड या सैड नहीं होगा. अब चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. 2 क्वेश्चन है हमारे. मैच द कॉलम है और फिल इन दी ब्लैंक्स है. मैच द कॉलम के अंदर नो डॉन, नो डस्क, no afternoon gentility, no proper time of the day, no the other side the way, no news from any foreign coast. तो no dawn, no dusk, no proper time of the day. फिर है no road, no street, no the other side the way, no mail, no post, no news from any foreign coast, no park, no ring, no afternoon gentility. फिर है fill in the blanks. No dash, no earth view, no sky, no earth view, no dash, go by, no dash by land or ocean, no go by land or ocean, no dash, no nobility, no company, no nobility, no inkling of the way, no notion, no travelling at all, no locomotion. तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक का काम अपनी कॉपी पर लाजमी नोट डाउन करना है एज इट इज़. जिस तरह से चले थे हमने पिछली वीडियो के अंदर वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स मैंने आपको दिखाए थे, रीड करके बताए थे. तो टाइटल पेज बनाएंगे, वो वाला काम करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, समरी एंड देन दिस. So thank you so much.